यूपी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो हमारे पास आ गया है। चलिए एनालिसिस करते हैं कौन सा क्वेश्चन आपसे सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ इसको छोड़िए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है अगस्त 2022 में भारतीय अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर आरंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कलकत्ता, यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। एक यहाँ पर आपके लिए ये कथन एवं निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आया था, यहाँ पर आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं जो आपका आंसर है, ये देखिए ए नंबर, ये आपका आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद ये देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, गुजरात। गुजरात यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ ताइवान के आसपास अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया गया। तो यहाँ पर चीन ने इसके साथ किया है। राइट आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लोग की स्क्रीन पर आ गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर लिखा गया है आकाश एयर किन दो शहरों के राज्यों के बीच उड़ाया गया। तो यहाँ पर है मुंबई और अहमदाबाद। अहमदाबाद ऐसे दो शहर हैं जिनके वजह पहले ये योजना शुरू की गई। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, संस्कृति मंत्रालय। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो देखिए, मालदीव है, चीन है, म्यांमार है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी। UAE आपका पड़ोसी देश नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर IIT भारतीय प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाले A14 भारत नीलेकवाड़ी केंद्र किसने स्थापित किया। तो यहाँ पर IIT मद्रास ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं और तस्करी और सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो यहाँ पर है अमित शाह। अमित शाह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर है योजना जो है इसमें हर घर जल जो पहुँचाने वाला पहला राज्य पूरा हो गया, वहाँ यहाँ पर है गुजरात, गोवा, माफ़ करिएगा, गोवा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ स्क्रीन पर आ गया है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जैव विविधता दिवस, यहाँ पर 22 मई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपके शिफ्ट में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर लिखा हंगरी की मुद्रा यहाँ पर है हंगोरियन फोरेंट, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य स्थापित किया गया था पहला। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं, लोकसभा पद धारण करने की जो उम्र होती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 25 वर्ष आयु होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है UNCC का फुल फॉर्म, UNFCC का तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर राइट आंसर होता है सी आपका राइट आंसर। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश का ये लोक नृत्य है। चलिए यहाँ पर है प्रसिद्ध पुस्तक पार्सव ऑफ द माइंड, तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ का आपका यहाँ पर गद्यांश है वो दिएगा, तो गद्यांश हम लोग छोड़ देते हैं। साथ ही यहाँ पर आपके देखिए एक और गद्यांश दिया गया है। उसके बाद आपके ग्राफ के क्वेश्चन हैं, इसको भी छोड़ के हम आपको जो मेन क्वेश्चन है वो करा देते हैं। चलिए यहाँ पर ये भी ग्राफ के क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद ये देखिए आ गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। चलिए देखिए, संगमरमर पर पितृदुरा या रंगीन पत्थर की जकाई का काम किसके समय में हुआ। तो यहाँ पर शाहजहाँ होगा। चलिए राइट आंसर आप पता चल गया। अगले क्वेश्चन पर निम्नलिखित किस युग में तांबे को पहली बार उपयोग किया गया था। तो नौपाषाण काल युग में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखा गया है, किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति आपको पता ही है, पाटली, यहाँ पर राजगृह आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है शायद वैशाली पाटलिपुत्र होगा। पहला राजगृह आपका राइट आंसर हो गया है। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसमें देवनाम पियदस्सी भी था, मतलब इसकी उपाधि भी ली थी। तो शायद राइट आंसर वो लगभग थोड़ा कन्फ्यूजन है, वरना आपका राइट आंसर यहाँ पर सम्राट अशोक होगा। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी किसके समय पर भारत आई थी। तो यहाँ पर मुगल सम्राट के समय पर भारत आई थी। चलिए अगले क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके साथ जुड़ा है। विनोबा भावे, यहाँ पर भूदान आंदोलन इन्हों के साथ जुड़ा हुआ है, इन्होंने ही शुरू किया था यहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा है, राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति दिखाई देती है वो औद्योगिक क्रांति के समय की है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। जो
सिंध से यहाँ पर लिखा गया बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, यहाँ पर धारा अधिनियम 1935 से हुआ था। चलिए अगला है प्रमुख नारा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का है। पेपर वैसे आपका मीडियम आया था, ज़्यादा कठिन नहीं आया था। ऐसे ही पेपर आने वाले हैं आपके सभी शिफ्ट में। जनसंख्या वितरण प्रभावित का आर्थिक कारण नहीं है, तो यहाँ पर औद्योगिकरण राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हो जाएगा, भारत जो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट छोटी है वो किन दो देशों के बीच है, तो भारत नेपाल आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट, और नेपाल में इसको सागरमाथा कहते हैं। ये देखिए जो अक्टूबर में गर्मी पड़ती है उसका यहाँ पर मेन कारण क्या है, तो यहाँ पर जो मेन कारण होगा उसका निम्न वेग हवा यहाँ पर आपका मेन कारण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे है ये देख लीजिए, भारतीय मानक समय था ग्रीनविच माध्य समय यहाँ पर है 5.5 घंटा आगे है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर दिए गए निम्नलिखित में से हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था उपज देने वाले किस्मों के बीज। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर बिहार का शोक पूछा गया, सभी को पता होगा कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, क्योंकि इसी की वजह से वहाँ पर बाढ़ बहुत आते हैं। पंचवर्षीय योजना एवं की स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ डैश क्षेत्र में होती है, तो यहाँ पर तृतीयक। चलिए सेवा सेक्टर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक यहाँ पर कौन सा नहीं है पूछा गया। यहाँ पर जो आपके बैंक को दिए गए हैं देख लीजिए आप, यहाँ पर सिडबी है, आईसीआईसी है, स्टेट बैंक है, एचएसबीसी है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सिडबी आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़िए। ये इसमें है भारत के संघ के कार्यकारिणी के रूप में कौन शामिल नहीं होता, तो राज्य के मुख्यमंत्री संघ में शामिल नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन भी दिया गया है यहाँ पर शायद अनुच्छेद में थोड़ा डाउट है, आप इसको छोड़िए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है, डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है, तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर वैसे थोड़ा डाउट है, लेकिन आप गृह मंत्रालय समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में कौन उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो उसके तापमान पर यहाँ पर निर्भर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सा गैस है, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। चलिए अगला जो निमोनिया होता है आपके किस अंग को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर आपके फेफड़े को, ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़े को निमोनिया यहाँ पर आपका प्रभावित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन आ गया है, लिखा है 5 परिणामों का औसत इतना है, पहले 4 का इतना है, तो 5वां परिणाम क्या होगा, तो यहाँ पर 50 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, तो इसका पहले राइट आंसर ऊपर से स्क्वायर कर दीजिएगा और नीचे से कर दीजिएगा, बस यहाँ पर काट दीजिएगा, एक आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन आ गया आपके यहाँ पर, लिखा है सबसे पहले ये देख लीजिए, लिखा है निम्न में से कौन सा सही विलोम है, तो यहाँ पर जोड़ में एक ही हो गया, यहाँ पर कर्कश और खुरखुरा एक ही हो गया, तो यहाँ पर नूतन और पुरातन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया है, ख्याली पुलाव पकाना, इसका राइट आंसर बस असंभव बातों की कल्पना करना। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, महर्षि का संधि विच्छेद, महा प्लस ऋषि, यहाँ पर राइट ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर लिया गया शब्द युग में योग है, तो यहाँ पर पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो पूछा गया कौन सा सही शब्द पर्यायवाची लगातार है, तो यहाँ पर पार्वती, रुद्राणी, भवानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश से दिया गया है, चलिए ये भी देख लेते हैं। एक पहले ये दिया गया क्वेश्चन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा के संतान की इकलौती बेटी है, महेश नीलेश से किस प्रकार संबंधित, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है असंगत अलग करें, मतलब कोई सीक्वेंस है तो यहाँ पर 100 बीच में नहीं होगा, तो 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। लिखा है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा, तो यहाँ पर शुक्रवार होगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए हो जाएगा। एंटोनिम्स आ गया है यहाँ पर, डिसअपॉइंटेड का यहाँ पर सेटिस्फाइज हो जाएगा, और यहाँ पर फिर उसके बाद बस ऑलमोस्ट ये एक और क्वेश्चन छूट गया यहाँ पर, पार्शियली का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा, तो इनकम्प्लीट यहाँ पर होगा। तो ऐसे करके हमारे जो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर था पूरा आपका यहाँ पर एनालिसिस करा दिया मैंने। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट जो शिफ्ट आती है उसके एनालिसिस के साथ।